हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रोशन आरा रहमान, आपकी कुकिंग बेस्टी, और आप मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी पोस्ट देख रहे हैं। सर्दियों का मौसम हो और हम पीनट चिक्की न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस बार हम बाजार से नहीं, एकदम क्रिस्पी, कुरकुरी, क्रंची और करारी पीनट चिक्की सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पे ही बनाएंगे। बाजार वालों की ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आपकी पीनट चिक्की ना ही दांतों में चिपकेगी और ना ही सॉफ्ट हो जाएगी। एकदम खस्ता और करारी पीनट चिक्की बन के तैयार होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, करते हैं हम रेसिपी को स्टार्ट। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमें यहाँ पे कच्ची वाली मूंगफली चाहिए होगी, जिसको रॉ पीनट्स भी कहते हैं, जो कि मैंने लिए है 450 ग्राम्स वजन में। लेकिन अगर आप बोल से या किसी कप से मेजर करना चाहते हैं तो आपने फिर वही बोल या वही कप फिर आगे के मेजरमेंट्स के लिए भी यूज करना पड़ेगा। अब सबसे पहला काम जो है, हमें मूंगफली को ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए आपने पैन को मीडियम फ्लेम पे रख के सारी मूंगफली इसमें शामिल करके इनको ड्राई रोस्ट करना है। कोई घी तेल इसमें शामिल नहीं करना है, बस इसी तरह से आप डालते जाएंगे और चलाते हुए भुनेंगे मूंगफली को। जितनी अच्छी मूंगफली आपकी भुनी हुई होगी, उतनी ही क्रिस्पी और करारी आपकी पीनट चिक्की बन के तैयार होगी। मूंगफली को आपने अच्छी तरह से आराम से ही भूनना है। अगर आप हाई फ्लेम पे भूनेंगे, वो अंदर से कच्ची रहेगी और बाहर से डार्क हो जाएगी। अब जिस पॉइंट पे आपको लगेगी इनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए या फिर इनकी स्किन अलग होना शुरू हो गई, फिर आप उस पॉइंट पे एक मूंगफली उठा के दांत के नीचे चबा लें। अगर उसमें कच्चा टेस्ट अभी भी होगा, फिर आप थोड़ी देर के लिए और उसमें भुनेंगे। फिर जब आप देखेंगे कि ये चटकना स्टार्ट हो गई मूंगफली, बस वही एक फाइनल इंडिकेशन है कि हमारी मूंगफली जो है वो अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुकी है, वो अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब आपने सारी मूंगफली को एक प्लेट में निकालना है और उनको फैला के छोड़ना है उस प्लेट पे, जब तक कि ये ठंडे ना हो जाए। अच्छा, ये ऐसी रेसिपी है जिसमें हमें साइड बाय साइड काम नहीं करना होता है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। जैसा कि पहला स्टेप है हमें पीनट्स का, जब तक ये ठंडे हो जाएंगे तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे, फिर हमने इस तरह से एक कपड़ा लेना है, किचन टॉवल लेना है और सारे पीनट्स को इसी किचन टॉवल पे हमें डालना है और चारों तरफ से कपड़े को बंद करके अब हमें इन पीनट्स को मसलना है इस कपड़े के थ्रू, ताकि इनकी जो स्किन है वो रिमूव हो जाए, लेकिन इसी कपड़े के अंदर ही रहे। इस तरह से आपने मसलते जाना है और ये देखिए, जब आप देखेंगे कि सारी स्किन जो है वो रिमूव हो चुकी है, अब आपने मूंगफली को अलग करना है स्किन से, और इसके लिए आपने एक छलनी का यूज करके मूंगफली को छानना है और मूंगफली को आपने एक प्लेट पे डालते जाना है। बस ये एक ट्रिक है जिससे मूंगफली का छिलका आपके पूरे किचन में नहीं फैलेगा। अब आपने साफ की हुई मूंगफली को एक प्लेट पे फैलाना है, फिर आपने 2 टुकड़ों में मूंगफली को तोड़ना है। इसके लिए आप या तो बेलन का आप इस्तेमाल करेंगे या फिर कोई ऐसी कटोरी, या फिर इस तरह से जैसे मैंने ये मेजरिंग कप लिया है, इसका फ्लैट बॉटम है, इसी से आपने हल्के हाथ से ही प्रेस करते जाना है और ये मूंगफली जो है, सारे पीनट्स जो है ये टूट जाएंगे। आपने देखा होगा बाजार में जो पीनट चिक्की मिलती है उसमें भी पीनट्स का तोड़ के इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पीनट्स साबुत नहीं होते हैं। तो ये देखिए, हमारे सारे पीनट्स रेडी है। इस तरह से हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए हमने पैन चढ़ा दी है गैस पे और लो मीडियम फ्लेम पे हमने पैन को रखा हुआ है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है, दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है गुड़। यहाँ पे मैंने इतना ही गुड़ लिया है जितने मैंने पीनट्स लिए थे, यानी कि 450 ग्राम्स गुड़ है, 450 ग्राम्स ही हमारे पीनट्स भी थे। तो यहाँ जो रेशियो रहेगा वो रहेगा, 1 कप कटोरी से अगर आपने पीनट्स लिए थे, उसी कप या कटोरी से आपने उतना ही गुड़ भी लेना है। तो गुड़ आप या तो बाजार से जो चिक्की वाला गुड़ मिलता है वो लेंगे, या फिर देसी गुड़, कोल्हापुरी गुड़ जो होता है वो लेंगे। गुड़ बहुत टेस्टी, हेल्दी होता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है और आयरन भी इसमें खूब सारा होता है। इसके साथ साथ मैंने 2 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल किए, ताकि गुड़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। गुड़ जो ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, फिर इस पॉइंट पे आपने शामिल करना है इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी। और यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो बाजार वाले इस्तेमाल करते हैं चिक्की बनाने के वक्त। इसीलिए बाजार की जो चिक्की होती है उसमें शाइन होती है, एक ग्लेज, वो इसी से आती है। अब आपने गुड़ को जब तक पकाना है कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए।
बस यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप क्रश करके इस्तेमाल करेंगे गुड़ को, ताकि ओवर कुक ना करना पड़े। वरना अगर आप बड़े बड़े पीसेस लेकर गुड़ पकाएंगे, उसमें ओवर कुकिंग हो जाती है, ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा वो, और इस तरह से उसका कलर भी ख़राब हो जाता है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, उसमें बिटर टेस्ट आ जाता है। और यहीं पे गलती होती है कि हमारी चिक्की जो है इसी वजह से फिर बिटर भी हो जाती है और नरम भी पड़ जाती है। अब जब गुड़ में उबाल आ चुका है, इस पॉइंट पे फिर आपने चेक करना है इसकी कंसिस्टेंसी को। इसके लिए आपने ठंडा पानी लेना है एक कटोरी में, और उसमें 2-3 ड्रॉप्स गुड़ के डाल के 1 मिनट के लिए वेट करना है। फिर 1 मिनट के बाद आप इस तरह से गुड़ को निकालेंगे। गुड़ हमारा जो है वो हार्ड होना चाहिए, क्रिस्टल की तरह टूटना चाहिए। लेकिन ये देखिए हमारा गुड़ अभी सॉफ्ट है और तार जैसा बन रहा है इसमें। इसका मतलब है कि गुड़ अभी हमारा रेडी नहीं है। अगर इस पॉइंट पे यही गुड़ हम इस्तेमाल कर लेंगे चिक्की बनाने के लिए, तो यही वजह होगी कि चिक्की जो है वो दांतों में चिपक जाएगी, क्योंकि उसमें गुड़ जो है वो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं होता है। वापस से हम इसको पकाएंगे मजीद 2-3 मिनट के लिए। जब तक ये पक रहा है तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। इसके लिए हमने एक बटर पेपर लेना है, उसको आपने ग्रीस करना है। आप चाहे तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं या फिर घी के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। इस पे हमें चिक्की को फैलाना है। इससे ग्रीस करने से जो है चिक्की को फैलाना और निकालना भी आसान हो जाएगा। वापस आते हैं गुड़ की तरफ, और इसका कलर भी डार्क हो चुका है और बबल्स भी दिख रहे हैं। अब हमने दोबारा से कटोरी में ठंडा पानी लिया है और इसमें गुड़ शामिल कर लेंगे, 2-3 ड्रॉप्स गुड़ के। फिर आपने वेट करना है 1 मिनट। उसके बाद आप चेक कर लेंगे। अगर इस पॉइंट पे ये क्रिस्टल की तरह टूट रहा है या टॉफी की तरह टूट रहा है और इसमें शाइन है शीशे की तरह, तो यही इंडिकेशन होती है इसके परफेक्ट होने की चिक्की के लिए। अब आपने इसको मजीद नहीं पकाना है। यहाँ पे आपने गैस की फ्लेम को स्लो करना है, और इसमें जाएगा अब 1/2 टीस्पून वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि बेकिंग सोडा, जो बाजार वाले इसमें शामिल करके महीनों तक इस चिक्की को स्टोर करते हैं। इससे चिक्की में एक खस्तापन रहता है, क्रिस्पी रहती है बहुत टाइम के लिए, और आप बहुत टाइम के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं इस बेकिंग सोडा की वजह से। अब देखिए इसमें डार्क कलर आ चुका है। ये भी एक इंडिकेशन है कि गुड़ जो है वो कंप्लीटली रेडी है आगे के प्रोसेस के लिए। अब देखिए इसमें जाग भी आ चुका है और इसमें थोड़ा सा तार भी बनना शुरू हो गया है। अब चाहे तो आप गैस की फ्लेम बंद भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर स्लो कर सकते हैं। इसके बाद आपने शामिल करने हैं इसमें सारे पीनट्स जो हमने ऑलरेडी रोस्ट किए हुए हैं। मैं यहाँ पे रेकमेंड कर लूंगी कि आप यहाँ पे इस पॉइंट पे वुडन स्पैचुला का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि पीनट्स और गुड़ जब मिक्स करते हैं ये हेवी हो जाता है। क्योंकि मौसम भी ठंडा है, इसलिए गुड़ जो है जल्दी जमना स्टार्ट हो जाता है। तो वुडन स्पैचुला से जब आप काम करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि ये गुड़ जो है ये हार्ड हो चुका है, मिक्स करने में मुश्किल हो रही है, तो इस पॉइंट पे आप दोबारा से फ्लेम ऑन करके इसको मेल्ट होने देंगे गुड़ को, और दोबारा से आप अच्छी तरह से मिक्स कर सकेंगे। जब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, फिर आपने सारा मिक्सचर जो है इसको ट्रांसफर करना है बटर पेपर पे जो हमने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ था। और स्पैचुला को भी आपने इस पॉइंट पे ग्रीस करना है, ताकि आप इवनली स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड कर सके। यहाँ पे आपने सारे काम क्विकली करने हैं, क्योंकि मौसम ठंडा है, गुड़ जल्दी जमना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको स्प्रेड करने में। अब यहाँ पे एक और बटर पेपर लेना है आपने, और उसको भी आपने ग्रीस करके इसी मिक्सचर पे फैलाना है, और फिर आपने इस पेपर के ऊपर से रोलिंग पिन चलाना है, ताकि सारा जो मिक्सचर है वो इवनली स्प्रेड हो जाए और उसकी थिकनेस जो है वो भी इवन हो जाए। आप चाहे तो इस पॉइंट पे रोलिंग पिन को भी आप ग्रीस कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो इसको स्प्रेड करने में। और ये देखिए सारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड हो चुका है। अब यहाँ पे आपने गरम गरम में ही जैसे भी शेप और साइज में आपको पीसेस चाहिए होंगे, उसी के हिसाब से आप कट के मार्क यहाँ पे लगा लें, ताकि ठंडा होने के बाद आपको तोड़ने में आसानी होगी। अब हम प्रोफेशनल तो है नहीं कि परफेक्ट पीसेस कट हो जाएंगे, लेकिन कोशिश कर लेंगे कि जितना हो सके उतना हम यहाँ पे पीसेस को लेकर परफेक्ट बन जाएं।
और इस तरह से आपने स्क्वायर पीसेस के लिए मार्क लगाना है। और अब आपने इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। 6 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए जब तक ये कंप्लीटली सेट हो जाए। अब 6 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये पेपर से उठ गई। इसकी शाइन और इसके तोड़ने से ही पता चलता है कि ये कितनी परफेक्टली सेट हुई है और कितनी क्रंची, क्रिस्पी और करारी बनके तैयार हो चुकी है। ये जो शाइन है ना, ये ट्रांसपेरेंट, यही इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी चिक्की बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अगर इसमें शाइन नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी चिक्की सॉफ्ट हो जाएगी। और ये देखिए मैं किस तरह से आराम से बिना एफर्ट किए तोड़ रही हूँ। ये इतनी क्रिस्पी है कि ये आराम से टूट रही है। तो बन गई ना हमारी सुपर क्रिस्पी, सुपर क्रंची मार्केट स्टाइल पीनट चिक्की। तो आज ही बना लीजिए ये सुपर टेस्टी हेल्दी पीनट चिक्की को घर पे और पूरे विंटर्स इसको एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबाने से मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी आसान सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।